औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अहम क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से इकट्ठे किए गए हैं, उनको एक फॉर्म की शक्ल दी गई है और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका मैथ जो है वो 80% क्लियर हो जाए तो आज आपने मैथ के क्वेश्चन इसके अंदर लाजमी देखने हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसी तरह के इसी टाइप के ही पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आपको सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। सिंपल क्वेश्चन के बाद ही हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपका सिंपल क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर आप डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे देन तो आपका 100% जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 21 से हमने स्टार्ट करना है। तो ये है मल्टीप्लाई के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका सी वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये डिवीजन का क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं। है सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। तो जो स्टूडेंट अपनी बेसिक क्लियर कर लेंगे उनके लिए एडवांस बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये डिवीजन के क्वेश्चन है। तो डिवीजन का क्वेश्चन हम आपको आते हैं लेकिन हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। आपने सिंपली 120 को ऊपर रखना है, 6 से आपने डिवाइड कर देना है तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 20। ठीक है ना, 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 सी में इसमें से जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 23 क्वेश्चन नंबर है। तो इसके अंदर देखें, अब ये तो मल्टीप्लाई भी नहीं है ना ही डिवीजन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अभी इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आगे आने हैं। तो इसके अंदर क्या है 2, 4, 6, 8 और नेक्स्ट नंबर बताएं। तो सबको 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 2 से किया तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि ये भी करेक्ट नहीं है। देन आपने दूसरा तरीका देखना है। ये तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, अब 2 ऐड करके देख लें। 2 को 2 में ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8। अब वो पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट जो इसका आंसर है वो क्या बनेगा। तो 8 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है 10 वाला। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। कुछ के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ के अंदर डिवाइड करना होता है और कुछ के अंदर जो है प्लस माइनस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके अंदर सब स्टूडेंट का। 7 ये 24 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। 7 का मुरब्बा स्क्वायर क्या होगा। तो यानी कि 7 का मुरब्बा स्क्वायर 7 का इस तरह आ जाएगा। मुरब्बा स्क्वायर क्या होगा, तो मुरब्बा स्क्वायर इसका आ जाएगा 49, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 49। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ गया। 25 क्वेश्चन नंबर है। तो ये जो है वर्बल के अंदर, वर्बल भी इसी के अंदर इंक्लूड है, वर्बल इंटेलिजेंस। तो ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल। 200 का 10% क्या होगा। तो देखें 200 का 10%, अब जब आपको पेपर आता है तो उसके अंदर 200 की जगह वो 400 पूछ सकता है, 50 पूछ सकता है और 10 की जगह भी वो चेंजिंग कर सकता है। तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि क्वेश्चन सोल्व किस तरह होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 10 को इधर रखते हैं। 10% 200 का जो 10% है 10 को ऊपर रखेंगे और इसका जो परसेंटेज नीचे आ जाएगी यानी कि 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसे कर देंगे हम 200 के साथ। जैसे 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो जो है ये 100 से कट आउट हो जाएंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 इसमें से बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन ये ऐसा पेपर के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन लाजमी आता है। 1 से 2 हो सकते हैं, आते लाजमी है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर ये जो रूल्स हैं, ये है क्वेश्चन बेसिक। इसके अंदर रूल होते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने क्या करना है कि 7 को 5 के अंदर ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा। तो आपने देखना है तो आपका आंसर जो बन रहा है वो तकरीबन 9 बन रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर 9 भी है, इसका अंदर 9 भी है, तो इसके अंदर 8 भी है। अब ये क्वेश्चन 2 तरीकों से सोल्व होगा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्या कर लेना है,
अगर हम 7 में से 3 को माइनस करें तो 4 आ जाएगा, 4 को ऐड करें 5 के अंदर तो भी आंसर 9 ही आएगा। देखिए दोनों तरीकों से आंसर जो है वो 9 ही आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 9। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे गलत मार्क हुआ है। नेक्स्ट चल रही है 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 27 आ रहा है। अब नेक्स्ट आंसर पूछ रहे हैं, नेक्स्ट आंसर इसका क्या आएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस सीक्वेंस को समझना है कि सीक्वेंस चल क्या रही है। तो एक को आप छोड़ दें, वैसे ही 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। जब 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 आएगा, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। एक सीक्वेंस चल रही है, तो यही जो मैथ का बेसिक रूल है, ऐसे ही वर्बल इंटेलिजेंस होते हैं। आगे ये क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है। ठीक है, 28 को 16 का 1/4% बताएं। अब यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यहाँ पे वो अमाउंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। 16 का 1/4 क्या होगा, तो 1/4 आपने यहाँ पे ऐड लिख दिया। लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ ये कट होगा तो 4 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 ही। ठीक है, 4। तो इनके अंदर बी वाला इसका करेक्ट आंसर है 4 वाला। तो आपने क्या देखना है कि आपने अपने अंदर कॉन्सेप्ट को बिठाना है और अमाउंटों को नहीं बिठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 के अंदर ये है सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन। सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन आपको आते हैं, ये बहुत इजी होते हैं। तो इसका करेक्ट 45 में से 18 गया तो 27 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 81। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 सी वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ बेसिक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, तो जब आप बेसिक से कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। दरम्यान में सारे के सारे क्वेश्चन ऐड किए गए पेपर के अंदर, जो आपको आसान भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं। तो जो स्टूडेंट समझते हैं मैथ बहुत मुश्किल है, हमारे लिए इसके अंदर मार्क्स लेना बहुत मुश्किल है, तो ये लेक्चर उनके लिए। अगर आप ये लेक्चर वॉच कर लेते हैं कंप्लीट, तो उम्मीद है कि आपका 100% जो है वो पेपर क्लियर हो सकता है मैथ का पोर्शन। अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस होंगी और आपको साथ साथ स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो देखते हैं 100 में से 55 गया तो आ जाएगा 45। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 64 का स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा 8। ठीक है ना, 8 कैसे बनेगा, 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 8 ऐसे स्क्वायर आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 64। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 8 ही बनेगा, करेक्ट आंसर इसीलिए 8 आ जाएगा। आगे आ जाइए, ये मल्टीप्लाई वाले हैं, ये आपको आते हैं। 56 से इसका आंसर आ जाएगा, 8 को 7 के साथ करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे, तो आपने चेक कर लेना है कि इसका एक रूल है। तो वो इंशाल्लाह हम आपको लेक्चर के अंदर पूरा एक रूल डिस्कस करवाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है वो लेक्चर मिल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 को 3 के अंदर ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं 3 को 3 के अंदर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाएगा, तो जो कि रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 10 को आपने इसके साथ डिवाइड करना है। तो इसका बेसिक रूल आपने समझ लेना है कि आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ना पड़े पेपर के अंदर। ठीक है ना, आपने सिंपली क्या करना है कि 0 को इस 0 से कट कर देना, आंसर 50 आ जाएगा। बेसिक सा रूल है। आगे यहाँ पे 2 की पावर जो है 5 है, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 2 को हम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 32 आएगा। जिस तरह 2 को आपने ऐसे कर लेना है, 2 को 5 दफ़ा, ठीक है ना, तो 32 आएगा। तो आपने डायरेक्ट 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, जब 2 को आप 5 दफ़ा करेंगे तो आंसर जो है वो 32 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप इसे कंप्लीट सॉल्व करें, लेकिन इसका जो शॉर्ट आपका मेथड है वो बता देते हैं। आपने क्या करना है, इसके अंदर प्लस है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, तो ये सब कुछ हो सकता है।
अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, तो देखें इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। किस तरह आया है तो ये आपको पता है, अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। 4 से कट गया, ऊपर 1 है, 1 आ जाएगा। इधर भी 4 से कट गया, ऊपर 1 है तो 1 आ जाएगा। ये सिंपल मेथड है। आगे आगे ऊपर इसका आंसर जो क्या बनेगा, ऊपर आ गया 2/4 आ गया इसका आंसर। तो अब ये कट आउट होंगे, 2 को 4 के साथ कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर जो बनेगा वो 1/2 बनेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है 80% चांसेस होते हैं कि आ जाए। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 38, 90 डिग्री का जाविया कहलाता है तो राइट एंगल कहलाता है। अगर 39 है, 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर तो ये 20 सेंटीमीटर बनता है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है ना पेपर के अंदर, वो प्लस मीटर कर देते हैं, तो वो अपने माइंड के अंदर बैठा लेना है। तो ये मल्टीप्लाई का है, ये इजी है। आगे ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आई होप कि आपका जितना भी मैथ का पोर्शन है ये वही क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपके क्लियर हो गए होंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन समझ नहीं लगा या मिस्टेक लगती है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पेश कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।